पहली बार तो प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो गई, पर दूसरी बार कंसीव नहीं हो रही। 2-3-4 साल हो गए, अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट ओपीडी में लगातार 1 दिन 2 दिन पे आते ही रहते हैं, जिनका ये कहना रहता है कि मैडम मेरी एक प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो गई थी, मिस्ड अबॉर्शन हो गया था, नेक्स्ट हम लोग ट्राई कर रहे हैं, काफी साल हो गए पर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। या फिर ऐसे भी कपल होते हैं जिनकी एक बेटी रहती है, वो एक बेबी चाहते हैं, जिसके लिए वो काफी टाइम से ट्राई करते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक। अब इस कंडीशन को हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं, यानी कि दूसरी बार वो ट्राई कर रहे हैं और मां नहीं बन पा रहे हैं। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। अगर आप 6 महीने से ज्यादा ट्राई कर रहे हैं और आप कंटिन्यू ट्राई करते जा रहे हैं और प्रेगनेंसी आपको कंसीव नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुमन। काफी सालों से इस लाइन में प्रैक्टिस कर रही हूं और अपने वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सही जानकारी आपको देती आई हूं। आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले हम लोग मेल फैक्टर को देखते हैं कि मेल की सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल है कि नहीं, उनकी स्पर्म की क्वालिटी ठीक ठाक है कि नहीं, कहीं काफी लंबे टाइम से ब्रेक था उनका और उनकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट उनकी प्रॉब्लम आ रही है कि टोटल काउंट रिपोर्ट या मोटिलिटी या स्पर्म का काउंट ही कम आ रहा है। हो सकता है कि मेल को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो। ये सारे प्रॉब्लम्स सीधे सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को स्पर्म की क्वालिटी को गड़बड़ कर देते हैं। हो सकता है वो स्ट्रेस में रहते हो सकता है उनका काम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क वाला हो, वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो डिप्रेशन में, मेडिसिन चल रहा है काफी लंबे टाइम से किसी और वजह से, वो एंटीबायोटिक का ज्यादा कोर्स कर रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है उनके स्पर्म की क्वालिटी को खराब कर दे। अब फीमेल के बारे में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट केस, अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री में डीएनसी बार बार हुआ है, हो सकता है आपने डीएनसी करवाया हो या मिस्ड अबॉर्शन हो गया, किसी कारण से उनका डीएनसी का प्रोसेस हुआ, ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं, ट्यूब ब्लॉक हो जाएंगी और आपको बेबी कंसीव होने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होगी। हो सकता है ये भी कि आपकी डिलीवरी हुई ऑपरेशन से, उस वक्त भी कुछ इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं और ये यूट्रस में प्रॉब्लम कर सकते हैं, इन्फेक्टेड कर सकते हैं। आपकी एंडोमेट्रियन की लाइनिंग ठीक हो सकती है, मोटी हो जाती है, जिससे कि इम्प्लांटेशन, वहां बेबी ग्रोथ नहीं हो सकता। कभी कभी बहुत ज्यादा थीन पतली हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी ग्रोथ नहीं हो सकता है। वहां पे इम्प्लांटेशन, जमीन पतली है, बेबी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ये प्रॉब्लम्स भी आते हैं। या फिर ये भी देखा गया है कि आपकी हार्मोन की लेवल बिल्कुल इनबैलेंस हो गई है, आपको थायराइड, या आपके केस में आपने मल्टी लोड या कॉपर्टी का इस्तेमाल किया था, अभी आपको बेबी नहीं चाहिए थी, आपने लंबे टाइम के लिए 5 साल 10 साल वाले कॉपर्टी का इस्तेमाल किया था, तो हो सकता है कि आपको कॉपर्टी की वजह से कुछ इन्फेक्शन अंदर हो गया और वो आगे जाकर के ट्यूब को ब्लॉक कर दे। एंडोमेट्रियन पेशेंट जो है, एक बच्चे के बाद बहुत ज्यादा लंबा गैप रख ले, जैसे कि बेबी का 5 साल 10 साल हो गया, तब वो बच्चा प्लान कर रहे हैं। काफी लंबे साल गैप रखने के बाद डिपेंड करता है, आपकी एज जो है 30 से 30 प्लस हो जाती है, 35 प्लस हो जाती है और तब आप बेबी प्लान करते हैं, तब नेचुरली कंसीव करने में एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है। एक की क्वालिटी प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाती है, पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस वक्त क्रिएट हो जाते हैं। आपको नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई करते अगर 6 मंथ हो गए हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो आप तुरंत अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ये कारण हो सकता है आपने एक बेबी के बाद दूसरा बेबी बहुत ज्यादा गैप के बाद लिया हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। इसको एक्चुअल में हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का पेशेंट बोलते हैं और ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि आप एक बार माँ बन गया तो सेकेंड टाइम भी आप इजीली माँ बन सकते।